हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर अगली करेंगे। क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू हैं। तो एक चुनाव हो रहा है जिसमें दो है उम्मीदवार पी और क्यू। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट दिया और देने का वादा किया। पी को कितने लोगों ने? 40%। और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। ठीक है। अब कह रहा है कि चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे पर मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए और इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। तो पी को यदि 300 वोटों से हार गया तो मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो कितने लोग हैं? दो लोग हैं, पी और क्यू। तो इसमें पी को चुनाव के दौरान पी को कितने 40% मतदान, तो इसको मिले 40%। तो बाकी के 60% किसको मिले होंगे? क्यू को। अब कहा गया है, अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। मतलब कितने? पी को कितने दे रहे थे? 40%। तो इसका 15% निकालेंगे। तो 40 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, कितना आया? 6। तो मतलब कि इसमें से 6 लोग जो है कहाँ चले गए? यहाँ से हटकर क्यू में आ गए। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए। तो क्यू को कितने लोग कर रहे थे वोट? 60%। तो 60 का निकालेंगे 25% जो कि मुकर गए वादे से। तो 25% निकालेंगे तो 25 एकम 25 100, 5 4 से कटेगा 15 बार में। तो यहाँ से 15 लोग चले गए कहाँ? इसमें आ गए पी में। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 9 और यहाँ पर माइनस का 9 आएगा। तो 40 थे, 40 से 9 अधिक होगा तो कितने हो गए? 39 टोटल। और यहाँ पर 60 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 51। तो इसका मतलब है कि अभी भी कौन जीता है? क्यू जीता है, क्योंकि क्यू को ज़्यादा मिले हैं। तो कितने वोटों से अधिक से जीता है? तो कितने वोट अधिक मिले हैं? 2 वोट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 वोटों से हार गया है। तो जी कितने वोटों से हारा है? पी 2 वोटों से, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 वोटों से हारा है। इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू कितनी है? 300। और हम निकालना क्या है? टोटल वैल्यू, मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है ना। तो 100 का गुना कर देंगे तो 2 से काटेंगे इसको 50 बार में। तो 50 का गुना होगा 300 में, तो कितना आएगा? 15,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक की कीमत पहले 25% बढ़ जाती है और फिर 20% बढ़ जाती है तो पुस्तक की कीमत में क्या परिवर्तन होगा? तो हमने मानी कि पुस्तक की कीमत कितनी है? 100 रुपये। अब 100 से कितनी बढ़ी है? 25%, मतलब कि कितनी हो गई है? 125। और 100 से कितनी हो गई है? 125, मतलब कि कितनी बढ़ी है? 25% बढ़ी है। अब फिर से कितना बढ़ी है? 20%। तो 125 का निकालेंगे 20%। 20% मतलब होता है 1/5। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार में कटेगा। तो 125 हो गई, वो कितनी? 150 हो गई। तो कितना परिवर्तन हुआ? 100 से कितनी हो गई? 150, मतलब कि 50% का परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 50% क्या हुई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से शिल्पा का वजन पहले महीने में 10% बढ़ा तथा अगले महीने में 20% बढ़ गया। तो शिल्पा के वजन में
कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल मानी 100% है उसका वजन, ठीक है, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 10% निकाल लेंगे। 100 का 1/10 कितना होगा 10, मतलब कि 10 बढ़ गया इसमें। इसमें कितने की वृद्धि हुई 10 की, तो कितना बढ़ गया 110 हो गया। अब इस पे फिर से वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, तो 20% की, तो 20% निकालेंगे 110 का, मतलब कि 20% होता है 1/5, तो 5 का भाग देंगे तो 22 बार में, तो मतलब कि 22 और इसमें जुड़ जाएगा। यदि हम 20% बढ़ाते हैं तो 110 में 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132 हो जाएगा। मतलब कि पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 132, तो कितना बढ़ा 32% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32% इंक्रीज हो जाएगी उसकी आयु। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पंखे की कीमत पहले 25% कम हो जाती है और फिर 20% बढ़ जाती है तो पंखे की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। तो हमने माना कि कोई किसी पंखे की कीमत है 100%, ठीक है, तो 100% मानी, तो इसमें क्या हुआ, मतलब कि किसी पंखे की कीमत है 100 रुपये। अब इसमें क्या हुआ 25% कम हो जाती है, तो 100 का 25% मतलब कि 25 कम हो गई। 25% क्या हुआ कम हुआ, तो कितना बचा 75%, 75 रुपये। अब क्या हुआ कि 20% बढ़ जाती है, तो इसमें अब 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ेगी, मतलब कि 75 का 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से 5 बारे 15, मतलब कि 15 बढ़ जाएगी। तो 75 में 15 को जोड़ेंगे तो 75 प्लस 15 तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो कितनी हो गई 90। अब करेंगे इसको। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि तो पंखे की कीमत में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहले थी 100, 100 में अब कितनी माइनस होगी 25% घट गई, तो कितनी हो गई कीमत 75 रुपये। अब 75 में कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 90। तो 100 से कितनी हो गई 90, मतलब कि कितनी हो गई -10% कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10% डिक्रीज।